दोस्तों, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि दुनिया में इंसान किसी भी मजहब, ग्रोह, फ़िरका, कौम या मुल्क से हो, उसे खुशी चाहिए। वो खुश होना, हंसना और मुस्कुराना चाहता है। वो त्यौहार मनाना चाहता है। मजहब इंसान की इस फितरत से वाकिफ़ है, लिहाजा वो इसे तकरीबात, ईदों और त्योहारों की इजाज़त देता है। इंसानी फितरत में ये बात पाई जाती है कि जब वो खुश होता है तो अक्सर व बेशतर हुदूदुल्लाह से तजावुज़ कर जाता है। यही वजह है कि आसमानी मज़ाहिब इन तकरीबात, ईदों और त्योहारों को पाकीज़ा रखने की हमेशा ताकीद की है। लेकिन हज़रत इंसान की ख्वाहिश नफ्स की तकमील के आगे जहाँ मुक़द्दस इल्हामी कुतुब और सहाइफ न बच सके, वहाँ ये बेचारी ईदें और त्यौहार क्या चीज़ हैं। दोस्तों, क्रिसमस दो अल्फाज क्राइस्ट और मास का मुरक्कब है। क्राइस्ट मसीह अलैहिस्सलाम को कहते हैं और मास इज्तिमा, इकट्ठा होना है, यानी मसीह अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठा होना। मसीह इज्तिमा या यौम मीलाद मसीह अलैहिस्सलाम, ये लफ्ज़ तकरीबन चौथी सदी के करीब पाया गया। इससे पहले इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कहीं नहीं मिलता। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में क्रिसमस को मुख्तलिफ नामों से याद किया और मनाया जाता है। दोस्तों, चौथी सदी ईस्वी तक दुनिया में क्रिसमस का नामो निशान नहीं था। ईसाई इतवार के दिन गिरजा घरों में इबादत तो करते थे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत मनाने का तसव्वुर अभी मसीही मजहब में पैदा नहीं हुआ था। चौथी सदी के शुरू में दुनिया में एक अजीब वाक़या हुआ। शहर रोम में मशालें बनाने वाले एक कारीगर ने एक ऐसी मशाल बना ली जिसमें तेल नहीं डालना पड़ता था। उस मशाल को सीधा खड़ा करके उसके फलीते को आग लगा दी जाती और ये घंटों जलती रहती थी। ये मशाल एक दिलचस्प ईजाद थी। देखते ही देखते मशाल साज नौजवान अमीर हो गया। उसकी बनाई मशालें दरबार में चलने लगी। ये मशाल आगे चलकर कैंडल या मोमबत्ती कहलाई। उस ज़माने में मोमबत्तियाँ सिर्फ शाही ख़ानदान तक महदूद थीं। आम लोग नहीं खरीद सकते थे और न जला सकते थे। लेकिन मोमबत्ती ईजाद करने वाला नौजवान इसकी वसी फ़रोख्त का ख्वाहां था। वो चाहता था कि उसकी ईजाद दुनिया भर में खूब फले फूले, लोग उसे ख़रीदें भी और जलाएं भी। उसके हल्के अहबाब में रोम शहर का एक पादरी भी शामिल था। एक दिन उस नौजवान ने अपने पादरी दोस्त के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। पादरी एक समझदार और जिंदा दिल शख्स था। उसने उसे समझाया, दुनिया में जो चीज़ मजहब के साथ वाबस्ता हो जाए उसे दवाम मिल जाता है। तुम किसी तरीके से गिरजा घरों में मोमबत्ती का रिश्ता कायम करो, फिर देखो तुम्हारी ईजाद दुनिया में किस तरह फैलती है। आइडिया अच्छा था। नौजवान चंद रोज़ तक सोचता रहा। एक रोज़ पादरी उसकी दुकान पर आया तो नौजवान उसके कान पर झुककर सरगोशी की। पादरी की आंखों में चमक आ गई। वो इतवार का दिन और 25 दिसंबर था। उस रोज़ पादरी ने सर्विस के दौरान अजीब व गरीब ऐलान किया। उसने हाजिरीन से दरख्वास्त की, आप तमाम ख़वातीन हजरात सूरज डूबने के बाद दोबारा चर्च आएँ। चर्च में ऐसे खुसूसी तरीके से दुआ मांगी जाएगी जो मुकम्मल होने से पहले ही कबूल हो जाएगी। लोगों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कस्बे में पादरी को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। चुनांचे लोग शाम को चर्च में जमा हो गए। जब खूब अंधेरा फैल गया तो पादरी ने तमाम हाजिरीन के सामने एक एक मोमबत्ती जलाई और लोगों से आंखें बंद करके दुआ करने की दरख्वास्त की। ये दुआ घंटा भर चलती रही। दुआ के बाद जब लोगों की वापसी शुरू हुई तो उनके होंठों पर नए तरीके की दुआ की कबूलियत का चर्चा था। ये सन 336 ईस्वी का 25 दिसंबर था, ईसाई दुनिया का पहला क्रिसमस। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक आजकल सिर्फ बरतानिया में 70 लाख क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं, जिन पर 150 मिलियन पाउंड खर्च आते हैं। इस पर मुस्तज़ाद ये कि 200 मिलियन पाउंड के बल्ब और छोटी ट्यूबलाइट्स भी नस्ब की जाती हैं। यूँ सिर्फ एक ट्री पर 1000 पाउंड यानी 1,70,000 रुपये तक की बिजली जलती है। ये आदाद शुमार सिर्फ बरतानिया के हैं, बाकी का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्रिसमस का आगाज़ हुआ तो इसका मकसद ये था कि लोगों में मजहबी रुझान पैदा किया जाए, या ये कह सकते हैं कि इब्तिदा में ये एक ऐसी बिदात थी जिसकी वाहिद फजूल खर्ची मोमबत्तियाँ थी। लेकिन फिर क्रिसमस ट्री आया, फिर मौसीकी, फिर डांस और आखिर में शराब भी उसमें शामिल हो गई। शराब के दाखिल होने की देर थी कि ये त्यौहार अय्याशी की शक्ल इख्तियार कर गया। सिर्फ बरतानिया का ये हाल है कि हर साल क्रिसमस पर 7 अरब 30 करोड़ पाउंड की शराब पी जाती है। 25 दिसंबर 2005 को बरतानिया में झगड़ों, लड़ाई मार कुटाई के 10 लाख वाक़यात सामने आए। शराब नोशी की बिना पर 25 दिसंबर को आबरू रेजी और ज़्यादती के 19,000 केस दर्ज हुए। एक सर्वे के मुताबिक बरतानिया के 7 में से एक नौजवान ने क्रिसमस पर शराब नोशी के बाद बदकारी का इर्तिकाब किया। अमेरिका की हालत इससे भी गई गुजरी है। अमेरिका में ट्रैफिक के कवानीन की इतनी खिलाफ वर्जियाँ होती हैं कि पूरा साल नहीं होती। 25 दिसंबर को हर शहरी के मुँह से शराब की बू आती है। शराब के अखराजात 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाते हैं। सिर्फ अटलांटिक सिटी के जुआ खानों में उस रोज़ 15 अरब रुपए का जुआ होता है। लड़ाई मार कुटाई के वाक़यात की 6 लाख रिपोर्ट्स दर्ज होती हैं। 25 दिसंबर 2005 को क्रिसमस के रोज़ कसरत से शराब नोशी की वजह से हादसों के दौरान में 2,500 अमरीकी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। 5 लाख ख़वातीन अपने बॉयफ्रेंड और खाविंद से पिटी।
اب تو یورپ میں بھی ایسے قوانین بن رہے ہیں جن کے ذریعے شہریوں کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ وہ کرسمس کی عبادت کے لیے اپنے قریب ترین چرچ میں جائیں، شراب نوشی کے بعد اپنی گلی سے باہر نہ نکلیں، خواتین بھی اس خراب حالت میں اپنے بوائے فرینڈ اور خاوندوں سے دور رہیں۔ دوستو، یہ تمام تر معلومات اور اعداد و شمار کتاب کرسمس کی حقیقت سے لی گئی ہیں، اور اس کے مصنف فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے قبل میری زندگی میں ایک ایسا کرسمس بھی آیا جس کو میں نے نیکی کا کام سمجھ کر خوب دھوم دھام سے منایا، جس میں 80% میرے ایسے دوستوں نے شرکت کی جو مسلمان تھے، اور صرف شرکت ہی نہیں بلکہ ثواب سمجھ کر کرسمس پارٹی کے اخراجات میں میری معاونت بھی کی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اب جب کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور گھر میں یا دیگر مقامات پر درس قرآن کی مجالس میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں، وہی لوگ جو رات 3 بجے تک میرے ساتھ کرسمس مناتے تھے عذر تراشتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ میں جس مادر پدر آزاد تہذیب کو ٹھوکر مار کر آیا تھا، آج کے کچھ مادہ پرست حواس باختہ سیکولر مسلمان اسی تہذیب پر رال ٹپکا رہے ہیں۔ جس بے مثال فلسفہ توحید، لاجواب نظریہ حیات اور آخرت کی لازوال کامیابی مجھے اور میرے جیسے کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لائی، وہی اس دین کی تعلیمات سے بے بہرا، اپنے اسلاف سے کٹے ہوئے، بے یقینی اور ناامیدی کا طوق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے کچھ مسلمان ان تعلیمات الہیہ سے نظریں چرا رہے ہیں جس کا بدل پوری کائنات میں نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کیفیت کا نقشہ کھینچا تھا۔ کبھی اے نوجوان و مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردار، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیار، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح مزید انٹرسٹنگ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اللہ حافظ۔